हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज़बरदस्त बंदा के चैनल पे। चलिए आज हम करेंगे होल नाइट का, देखेंगे यार क्या स्केड्यूल रहा है मेरा। और पूरी रात मैंने प्लानिंग बनाया कि क्या करना है। और ये मेरा स्केड्यूल है 3 सितंबर का। ये मेरा एक दिन का स्केड्यूल था टेम्परेरी, जो मैंने बनाया था। अभी मैंने नया शेड्यूल बना लिया है, तो आप इसको देख सकते हो अभी जो मैंने बनाया है। 10 से 12 मैंने 10 बजे से देखो मेरा टाइम चलता है। मैं स्केड्यूल पे एक प्रॉपर लाऊँगा यार, मेरा क्या स्केड्यूल है। आपको लगेगा अजीब थोड़ा, लेकिन है यही स्केड्यूल है। 10 से 12 मैंने एवरेज किया, फिर 12 से 2 मैंने मॉक दिया। और मॉक देने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि मैंने मॉक में कितना स्कोर किया है, क्या किया है, तो वो आपको एक सेपरेट मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। फिर 2:30 से 3:30 मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्री मेरा वीक था थोड़ा, तो मैंने सोचा उसको कर लिया जाएगा। 3:30 से 5:30 मेरा परसेंटेज रहा, जो कंप्लीट रिवीजन था। फिर 5 से 7:30, 7:30 गया नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि 1 घंटा मैंने जीके वहाँ किया। और ये मेरा पूरा शेड्यूल था, पूरा एक दिन का, कि हाँ यार 3 बजे से कि हाँ इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया कि मॉक कैसे देना है, क्या देना है। और बीच-बीच में मैं ब्रेक्स भी लेता था, ताकि क्या करा जाए यार, पानी पी लिया जाए। जैसे मैंने मॉक दिया, तो मॉक देने के बाद मैंने ब्रेक लिया एक प्रॉपर, कि हाँ यार थोड़ा वाटर ले लिया जाए, क्योंकि फिर आप हाइड्रेटेड रहोगे और आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। क्योंकि एट द एंड आपका ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। आपको उसी साथ साथ चलना है चीज़ों को लेके। और जैसे कि मैं मॉक के बारे में बता रहा था आपको, तो मॉक में क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। मैं आपको कुछ एनालिसिस दे देता हूँ कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आया था लास्ट ईयर में। और कहीं ना कहीं देखो, एलजेब्रा के जो आता है ना, x+1/x वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भर भर के आता है, वो आता ही आता है। और उसमें अभी मैंने जो मॉक दिया उसमें मेरा फिर अटक गया, तो मुझे सबसे पहले तो वही रिवीजन करना था, तो उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ अभी तो। और उसके बाद एवरेज पे भी एक आया था, वो भी डीआई से आया था, तो मैंने वहाँ पर डेविएशन मेथड लगाया था। वो भी जो मैंने सीखा था, अभी मैंने सीखा है लेटेस्ट ही, आदित्य रंजन सर की वीडियो से, तो वो मुझे डेविएशन मेथड बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर काफ़ी मैंने देखा, नॉर्मल ही सवाल थे, 15-16 सवाल एक थोड़ा ठीक ठाक थे। उसके बाद एक अच्छा सवाल था जो मुझे भी मतलब नहीं समझ में आया, लगा यार हाँ ये बढ़िया सवाल है, वो था डिवाइज़र वाला। उनका एक सवाल था जो ये पीवाईक्यू में दे रहा था, वैसे तो मॉक क्या पीवाईक्यू में दे रहा था, तो मैंने वही उसको सॉल्व किया कि हाँ यार क्या है, कैसे है। और फिर उसके बाद ये मैं मैथ्स के बारे में बताया। जीके वगैरह मैंने पीवाईक्यू वगैरह कराई था, तो मैंने वही डाला। और बेसिक्स थे, मतलब अब देखो उसमें तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तुम उसमें कुछ ये नहीं कर सकते कि ठीक है यार कुछ कर लिया जाए। तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा ये स्ट्रेटजी ये रहता है कि यार देखो मैं कैसे मैं मॉक देता हूँ, मैं ऑलमोस्ट मेरा स्ट्रेटजी रहता है कि 40 से 45 मिनट में मैं पूरा मॉक दे दूँ। उसके बाद जो एट द एंड जो टाइम बचता है ना 15 मिनट, उसमें मैं एक बार और अपना पेपर पूरा देखूँ और उसको कंप्लीट करूँ कि हाँ यार क्या प्रॉब्लम रह गई, कैसे उसको करना है, ये मेरी एक स्ट्रेटजी रहती थी। और कैसे उसको करना है, फिर मैं वहीं पर उसको देखता था कि हाँ यार, अगर मैंने देखो, मैं मेरा ये रहता है, देखो मैथ्स थोड़ा मेरा वीक था, तो मैं उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ कि अगर मेरा 25 से 30 मिनट मुझे मैथ्स में देना है, उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट मुझे रीजनिंग देना है, और विदिन 10 से 12 मिनट के अंदर मुझे जीके और इंग्लिश कंप्लीट कर देना है। अब इस हिसाब से देखा जाए, देखो अगर मैंने 25 मिनट वहाँ दिया मैथ्स में, 25-15 आ गया तुम्हारा 40, 40 10 50, तो 10 मिनट तुम्हें बच जाता है। 10 से 8 8 8 8 8 से 10 मिनट। तो उसमें मैं क्या करता था कि यार देखता था कि हाँ यार कौन से सवाल छूट गए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई बेस्ट स्ट्रेटजी है, मैंने भी फॉलो किया है अभी। पिछले 10 मॉक जो मैंने दिए मैंने इसी तरह करे, उसमें मेरे 5 से 6 सवाल मेरा आ जाता था बाद में, पहले नहीं आ पाता लेकिन अब आ जाता है इस स्ट्रेटजी से। तो ये स्ट्रेटजी मुझे थोड़ा बेस्ट लगी कि कैसे इसको कर सकता हूँ मॉक के लिए। और उसके बाद देखो अभी मेरा नाइट का शेड्यूल इसी तरह चल रहा है कि नाइट में सबसे पहले तो देखो मैं बीच में ये भी लेता हूँ या थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, एप्पल वगैरह ले लिया या कुछ ले लिया, बिस्किट्स ले लिए, ये सब खाने के लिए, ताकि आप थोड़ा ये ना हो कि यार भूख लगी है क्या लगी है, ठीक है। तो ये रहता है मेरा। और अगर मैं आपको बताऊँ, देखो नाइट शेड्यूल के लिए यार आपको थोड़ा आदत होना चाहिए, क्योंकि होल नाइट पढ़ाई करना थोड़ा रहता है कि हाँ कैसे किया जाए, तो ये मेरे अंदर रहता है। और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल पास आ गए हैं, बिल्कुल मतलब मान के चलो यार 9 तारीख से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है। मेरा एग्ज़ाम जैसे रहने वाला है वो 17th को रहने वाला है। तो अभी तो बिल्कुल हाई टाइम है कि कैसे स्टडी करना है ना? और क्योंकि मैं चाह रहा था कि हाँ यार मेरा पेपर जो आया भी है वो बिल्कुल सही ठीक-ठाक आया है। ऑलमोस्ट जाके आया 3rd शिफ्ट में, वो भी 17 को। तो एक ठीक है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हुँ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सबसे पहले जैसे मैं नाइट शेड्यूल की बात कर रहा था, तो मेरी तो आदत पड़ गई हाँ कैसे क्या करना है, कितना करना है, तो वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ ज़्यादा, ये है। अब देखो नाइट का यार मेरा शेड्यूल क्यों है ना, जानते हो उसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर ये है कि यार नाइट शेड्यूल क्या होता है, बिल्कुल शांत रहता है, आप बिल्कुल आराम से आप रात में पढ़ सकते हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ भी नहीं।
और फिर इसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल कामनेस के साथ जो आपको फ़ोकस है, बिल्कुल ये फ़ोकस लाइट लगा लो और वहाँ पर फ़ोकस रखो कि हाँ यार, आपको आज ये टॉपिक करना है। लाइक 2 घंटा आपने टॉपिक किया, बिल्कुल आपके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई इधर-उधर नहीं, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक लिया। अगेन फिर यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता यार, क्योंकि आपको कुछ करने के लिए है नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो आपको अगर इनर से एक मोटिवेशन है, तो आउटसाइड से एटलीस्ट वहाँ से जो होता है ना डिस्टर्बेंस, वो आपका मिनिमाइज़ हो जाता है। कोई भी नॉइज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ोगे तो ज़्यादातर मेनली क्या होता है यार, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करा जाए, कैसे किया जाए। कोई ना कोई तो ज़रूर काम पड़ जाता है। लेकिन नाइट का है कि सब लोग तो सो रहे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हो, यहाँ कामनेस होगा, यहाँ पीस होगा, आप बिल्कुल मज़ेदार तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं नाइट के फ़ायदे। लेकिन देखो, सबका अपना-अपना शेड्यूल होता है। कोई होता है यार जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के करेगा, कोई ये होगा कि रात में 5 बजे तक पढ़ेगा, 6 बजे तक पढ़ेगा और फिर वो सोएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे है, आपका क्या रहा है शेड्यूल पीछे अभी तक, और आप कैसे इसको आगे कर सकते हो। तो मतलब ये सबका अपना-अपना होता है। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने क्या करा, आप क्या-क्या कर सकते हो। जैसे कि अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है, भूख लग जाती है, कुछ लग जाती है, तो आप खाने के लिए कुछ रख लो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप वॉक कर सकते हो, 2 मिनट का वॉक कर लो, 2 मिनट का कोई 3 मिनट का म्यूज़िक सुन लो या चेस वगैरह गेम खेल लो। तो इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है ना, फ्रेश कर जाती है यार, माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर कहता है चलो और कुछ पढ़ा जाए, 5 मिनट मोटिवेशन देख लो, मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है कि नाइट स्टडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। इससे आपको कहीं न कहीं ये होगा कि यार हाँ ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट हैं नाइट स्टडी प्लान के आपके। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ इंश्योर करना है कि यार जब आप रात में स्टडी करने जा रहे हो ना, तो आपको जो भी चीज़ें नीडेड हैं एटलीस्ट वो सारी चीज़ें हो जाएँ। मेन चीज़ होता है कि आपके पास देखो एटलीस्ट जो बुक है, नोटबुक्स हैं, वो सारी होनी चाहिए। देन आपके पास एक मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप अपने पास स्टॉप वॉच रख सकते हो। स्टॉप वॉच रखने का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको पता होता है यार आपका स्टडीज़ कितना आपने पढ़ लिया है। वो आपको मोटिवेशन का फैक्टर भी देता है। कहीं न कहीं मेरे लिए तो उसने मोटिवेशन का ही काम किया है। और क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ मोटिवेशन का, और फिर उसके बाद वो मेरे माइंड में रहता है कि यार चलो, अगर मुझे बैठा हूँ मैं 10 बजे और मुझे 6 बजे उठना है, तो एटलीस्ट 7 साढ़े 7 8 घंटा वो आ जाना चाहिए। फिर जाके यार सुकून की नींद लेंगे, और इसका मतलब एक बॉडी भी फिर स्ट्रेस्ड हो जाती है, फिर अच्छी नींद आती है। और क्योंकि आप बिल्कुल पढ़ के सोने जाते हो, तो कहीं न कहीं वो रिकॉल जो होता है ना माइंड में, क्योंकि आप सो रहे होते हो तो वो आपके दिमाग में आता है। तो ये भी सारे बेनिफिट हैं। और प्लस आप हाइलाइटर्स वगैरह, लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग जहाँ आप बैठे हो, ताकि कहीं आप आई स्ट्रेस ना हो। और मैं डार्क मोड में रखता हूँ ज़्यादातर, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इससे आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो सारी चीज़ें आप इंश्योर करना कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ चाहिए जानना हो तो मैं क्या-क्या रखता हूँ, तो वो मैं चीज़ें रखूँगा अपने इधर टेबल पे। आपको दिख ही रहा होगा हाइलाइटर वगैरह, बुक्स वगैरह हैं कुछ जो मैं बीच में पढ़ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है। अब देखो दोस्तों, जैसा मैंने अभी मॉक दिया था ये, एक शिफ्ट था उसका भी, तो उसमें मेरा स्कोर आया है 157। तो जीएस जीके में मेरा 48 27, मैथ्स में 35 आया था। तो ये मेरा पूरा स्कोर रहा है 157 आउट ऑफ 200। ओके दोस्तों, आज के लिए चलिए इतना ठीक है व्लॉग में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टडी करते रहिए।